ठाकुर जी का अगर अंतिम समय में दर्शन की अभिलाषा है तो भीष्म स्तुति याद कर लो और नित्य ठाकुर जी को सुनाओ। ये बात प्रमाणित है कि जो व्यक्ति नित्य अपने ठाकुर जी को भीष्म स्तुति सुनाता है उसके प्राण चाहे जहां निकले, जिस स्थिति में निकले, प्राण निकलने से एक क्षण पूर्व ठाकुर जी आएंगे उसके सामने। ये भीष्म स्तुति को वरदान है ठाकुर जी का, इसलिए भीष्म स्तुति। अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर मुराली अलकी लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर वे तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोग को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवा कर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर उस पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, इससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रुकने पर भी वे बलपूर्वक
मुझे मारने के लिए मेरी दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़े की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी उस छवि का दर्शन करते रहने के कारण तारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। उनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेम से मतवाली होकर इनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। प्रकृति मगन की लय से गोप बद्ध मुनि। इस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था। मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबकी आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। राधे कृष्णा। समधिगतोऽस्मि विधूत